कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम क्लास 10th के, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो मुझे उसे पर्सनली सेंड करके बताएंगे, तब मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, सबसे पहले हमें जानना होगा इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट से समझने से पहले मैग्नेट क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो हम इससे पहले जान चुके हैं, है ना। बच्चों, एक्चुअली था क्या कि पहले ये माना जाता था कि जो मैग्नेटिज्म है वो अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट है वो अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन ये भ्रांति दूर हो गई जब ओरस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने कोई कंडक्टर लिया और उसमें यहाँ करंट फ्लो कराई, ठीक है ना। कोई कंडक्टिंग वायर है, तांबे का वायर है, मान लो कॉपर वायर है ना, तो इसमें करंट फ्लो कराई। जब उन्होंने इसमें करंट फ्लो कराई बच्चों, तो उन्हें क्या देखने को मिला, वो इसके पास एक मैग्नेटिक निडल लेकर के आए। मैग्नेटिक निडल, छोटी सी सुन। मैग्नेटिक निडल क्या होती है प्यारे बच्चों, जो मैग्नेटिक, जहाँ उसके चारों तरफ मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक इफेक्ट होगी तो ये अपनी जगह से थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड होगी, समझ रहे हो, डिफ्लेक्टेड होगी। ठीक, तो जैसे ही इसके पास ये लेकर के आए तो ये डिफ्लेक्ट हुई। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जरूर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म फाइंड कर सकते हैं। और इससे पहले क्या माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अलग प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिज्म है वो अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ आकर के वो सभी चीज़ें फैल हो गई और हमें क्या, किस बात का पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे मैग्नेटिज्म पैदा किया जा सकता है। और बच्चों, यही नहीं, मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, ठीक है। सभी बच्चे मन लगा करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ, हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, सभी जानते हैं, मैग्नेट सभी ने देखी है। मैग्नेटिक स्ट्रिप इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक है, सभी ने देखा है ना। इधर नॉर्थ लिखा रहता है, इधर साउथ लिखा रहता है। अगर हम दो मैग्नेटिक स्ट्रिप को अपने पास पास लेकर के आते हैं तो कभी वो रिपल करेंगी और कभी वो अट्रैक्ट करती हैं, है ना। कभी वो रिपल करती हैं और कभी अट्रैक्ट कर जाती हैं। इसका क्या कारण होता है बच्चों, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास आता है तो अट्रैक्ट करेगी हमेशा, और जब साउथ पोल के पास आता है तो क्या करेगी, रिपल करेगी। ऐसा ही नहीं सिर्फ नॉर्थ और साउथ या साउथ रिपल करता है, नॉर्थ भी रिपल करता है। कहने का मतलब है जो सेम पोल होंगे वो हमेशा रिपल करेंगे, और जो अपोजिट पोल होंगे वो हमेशा क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये सभी तो बहुत जनरल बातें हैं। सभी ने मैग्नेटिक स्ट्रिप घर पे देखी भी होगी, जो पहले चुंबक होती नहीं थी, चिपकाते थे लोहे पे, तो वो सभी चीज़ें यही है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेट है ये, और इसके चारों ओर का वो एरिया जहाँ कोई दूसरी मैग्नेट या तो अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स फील करेगी, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और इससे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस अराउंड द मैग्नेट, दिस लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसके चारों ओर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो किस तरह से, कैसे वो फिगर बनती है, वो सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको रफली बता देता हूँ इस तरह से,
ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है हमेशा। वो सभी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं, सॉरी ये ऐसे बनेगा इधर। ये फिगर अभी नहीं बनानी है आपको, जब बनानी होगी मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये सभी चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैग्नेट है तो इसके चारों ओर देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है बच्चों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो लाइंस होती हैं जिनसे हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इससे नेक्स्ट लाइन में यही बात लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ड्रॉइंग लाइंस अराउंड द मैग्नेट, दिस लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इट इज ए पाथ अलोंग विच ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वुड मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज फ्री टू डू सो। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या कह रहा है कि इट इज ए पाथ अलोंग विच मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वुड मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज फ्री टू डू सो। देखो इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए ध्यान से समझना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर ये नॉर्थ पोल फ्री है चलने के लिए, अगर ये नॉर्थ पोल फ्री है चलने के लिए, तो ये किस पर चलेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर इस तरह से चलता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? साउथ पोल। तो जो ये पाथ फॉलो करता है नॉर्थ पोल, इस ही पाथ को वो क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखो मैं आपको फील करा देता हूँ इसका। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक मैग्नेट जिसमें इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, दूसरी मैग्नेट प्यारे बच्चों यहाँ है जिसमें यहाँ नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो अब ये क्या करेगा, मैग्नेट इस साउथ की ओर चलेगा और ये साउथ इधर चलेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर चलेंगे और किस पाथ को फॉलो करेंगे? ये वाला। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी होगी? ये। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी के बुक देखेंगे, एनसीईआरटी में ना सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक देखेंगे, उसमें बच्चों इस तरह से आपको कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई होंगी नॉर्थ से साउथ। ऐसे मैं बना देता हूँ, देखो ये, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं हमेशा। कहाँ चलेंगी? नॉर्थ से देखो मैं एरो का निशान कहाँ लगा रहा हूँ, जैसे नॉर्थ से निकल रही हूँ, नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ पे आकर के ऐसे मिल गई, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब ये कीप इन माइंड रखना। अब नीचे की हम लाइनें पढ़ते हुए चले जाएंगे और इस फिगर को चाहे तो आप ड्रॉ कर लो रफ पे कहीं कॉपी पे और समझते हुए चलना, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है ना। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। देखो ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये क्या कह रही है, अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर से जो निकल के जा रही है वो तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी, और बच्चों ये अंदर से ऐसे जाती है सीधी बिल्कुल। कहाँ से कहाँ? साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर तो ये साउथ से नॉर्थ चल रही है और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ चल रही है, पहले पॉइंट में। सेकेंड में द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए इसको मैं उठा करके यहाँ ले लिया, ठीक। बच्चों इस पर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूँ। टेंजेंट क्या होती है बच्चों? इसके किसी भी एक पॉइंट से छू करके जो लाइन निकल जाएगी वो उसको टेंजेंट बोलते हैं। देखो अगर इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट डालें तो ऐसे जाएगी, इस वाले पे डालें तो ऐसे जाएगी, इस वाले पे डालें तो ऐसे, तो इस तरह से इसकी टेंजेंट चली जाती है। अच्छा मुझे अब आप लोग एक बात बताइए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और टेंजेंट ये जा रही है, तो इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है ना प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली बात सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है।
थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शन एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसे है और एक ऐसे है। इसमें तो कहा गया है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या एक दूसरे को काटेंगी नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले लाइन में। चलो हम एक वो ये डेफिनेशन बोल रही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, चलो हम मान लेते हैं पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर हमने बच्चों ये मान लिया तो देखो ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ इस वाली के लिए तो टेंजेंट ऐसे आएगी और इस वाले के लिए टेंजेंट देखो ऐसे आएगी, है ना, इस तरह से, समझ गए। तो आप यहाँ ये बात समझने की कोशिश करो कि जो एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है दो मिल रही हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे भाई एक पॉइंट पर एक ही तो डायरेक्शन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन यहाँ कितनी हो रही हैं? 2। इट इज़ नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो, ये यही कहा गया है, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों द क्लोजनेस, फोर्थ पॉइंट है द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका क्या मतलब है बच्चों, इस लाइन का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप है, यहाँ नॉर्थ और प्यारे बच्चों यहाँ साउथ, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ है वो बड़ी क्लोज है। देखो ऐसे बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये फिर दूर चले गए और दूर। तो आप एक बार बताओ, देखो जो पास है ना, यहाँ पास में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के कितने पास हैं? तो इसका मतलब है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों बहुत कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो यही वाली बात इस फोर्थ पॉइंट में कही गई है। चारों बातें आप लिखेंगे और एनसीईआरटी से फिगर बना देखेंगे कैसे बनाई हुई है, ठीक है ना, स्ट्रिप की। तो प्यारे बच्चे आज सभी बच्चे इतना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद।